Hello friends, today we will discuss about a very important topic of microeconomics, theory of demand. Before starting with theory of demand, you should know why people demand things. People demand different type of things so that they are able to satisfy themselves. क्योंकि उन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करना है. फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, आई नीड द मार्कर सो दैट आई एम एबल टू राइट ऑन द बोर्ड. वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड. चलो बच्चों, थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले हम समझेंगे जो तीन वर्ड्स हैं, डिजायर, वांट एंड डिमांड. इंग्लिश में तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है, बट इकोनॉमिक्स में तीनों वर्ड्स डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में डिजायर इज सिंपल ए विशफुल थिंकिंग. विशफुल थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल ए पुअर पर्सन वांट्स दैट उसके पास एक अच्छी सी गाड़ी आ जाए. वांट में विशफुल थिंकिंग भी होती है प्लस मनी भी होता है. पुअर पर्सन के पास ही वांट्स कार और उसकी एक लॉटरी निकल जाती है, इट मीन्स उसके पास पैसे भी आ गए हैं. अभी ये उसकी वांट है. डिमांड कब बनेगा? जब ये तीन चीजें सेटिस्फाई होंगी, विश, मनी एंड द रेडीनेस. अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाएं तो उसको डिमांड बोलते हैं. यस बच्चों, अगर पुअर पर्सन की लॉटरी निकलती है, उसको कार चाहिए और जिस दिन वो कार लेके घर आ गया वो उसकी डिमांड बन गई. इन तीनों चीजों को ऐड करके ही डिमांड बनता है, विश, मनी एंड रेडीनेस. इसके बेस पे हम डिमांड की डेफिनेशन फाइंड करेंगे. डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज. ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं विच द कंज्यूमर इज able, it means the consumer is having money with him, and willingness, consumer is ready to spend the money to buy at various possible prices. अलग अलग prices पे at a given price वो goods को लेना चाहता है. दोबारा रिपीट करता हूँ, डिमांड refers to various quantities which the consumer is able and willing to buy at various possible prices. For example, एक टेबल बना लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी का. प्राइस इज 1 2 3, क्वांटिटी इज 3 2 1. अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, उसको डिमांड बोलते हैं. डिमांड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड है, एक मार्केट डिमांड है. इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड ऑफ वन पर्सन, डिमांड ऑफ मार्कर फॉर मी इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड. डिमांड ऑफ इकोनॉमिक्स बुक बाय मी इज इंडिविजुअल डिमांड. मार्केट डिमांड, डिमांड ऑफ मार्कर बाय ऑल द टीचर्स और ऑल द पर्सन इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड. एक चीज की डिमांड सब लोगों की इज कॉल्ड एज market demand. Demand of iPhone by one person is individual demand. Demand of iPhones in India is called as market demand. इसी डेफिनेशन से इसकी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की हम डेफिनेशन डिराइव करेंगे. इंडिविजुअल ये डिमांड की डेफिनेशन में जहाँ पे इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी विच द, बच्चों द की जगह हम ए लिख देंगे तो ये इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन बन जाएगी. अगर इसकी जगह पे ऑल लिख देंगे तो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन बन जाएगी. ओके, अब डिफाइन करो इंडिविजुअल डिमांड को. इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज विच अ कंज्यूमर, बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहेगी. अगर ऑल लगा दोगे तो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन बन जाएगी. इंडिविजुअल डिमांड को आगे दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो आप. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब टेबल. इंडिविजुअल डिमांड कर्व, कर्व का मतलब डायग्राम. मार्केट डिमांड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इन मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व. आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ लग गया. थैंक यू, लाइक द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. हाँ जी फ्रेंड्स, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए थ्योरी ऑफ डिमांड को सबसे पहले डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज. इसमें डिमांड की डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं. इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज विच द कंज्यूमर इज एबल, इट मीन्स द कंज्यूमर इज हैविंग मनी, एंड विलिंगनेस, कंज्यूमर इज रेडी टू स्पेंड एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस एट ए गिवन टाइम. इस समय कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है. अगर उसको आप टेबल में बना लो तो उसको बोलते हैं डिमांड. फॉर एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी कंज्यूमर लेना चाह रहा है. प्राइस 1 2 3 4, क्वांटिटी 10 8 6 4. प्राइस 3 पे 6 क्वांटिटीज लेना चाह रहा है. प्राइस अगर 4 हो जाए तो क्वांटिटी 4 लेना चाह रहा है. इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे. दिस इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड. ये आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे. अभी फॉर द टाइम बिंग हम थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर कंसिडर करते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं. थ्योरी ऑफ डिमांड को इसमें
डिमांड की डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में जहां पे ये वर्ड द कंज्यूमर इज लिखा है, इज द कंज्यूमर at the point, if you write a over there, this will become the definition of individual demand। अगर यहाँ पे all लिख दोगे द की जगह पे तो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन बन जाएगी। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा। इंडिविजुअल डिमांड के दो पार्ट्स हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड के मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, कर्व का मतलब होता है डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के लिए। इट रेफर्स टू, यहाँ पे बेटे, यहाँ पे इट रेफर्स टू टेबुलर प्रेजेंटेशन, इस जगह पे जहाँ पे एरो लगाया मैंने, इट रेफर्स टू टेबुलर प्रेजेंटेशन। अगर ए लिख दोगे तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आई रिपीट, अगर टेबुलर प्रेजेंटेशन के साथ ए लिख दोगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, अगर टेबुलर प्रेजेंटेशन के साथ ऑल लिख दोगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। सिमिलरली अगर यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिख दोगे ए के साथ तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ ऑल लिख दोगे तो मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन बन जाएगी। आई रिपीट, टेबुलर प्रेजेंटेशन के साथ ए, टेबुलर प्रेजेंटेशन के साथ ऑल, डेफिनेशन बाकी सारी सेम रहेगी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ